देखिए लगातार वॉर चल रही है, काफी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना अमेरिका और इजराइल घुटने टेक रहे हैं, ना ही ईरान घुटने टेक रहा है। लेकिन इस युद्ध के बाद आप अमेरिका को कहां देखते हैं और ट्रंप को कहां देखते हैं बेसिकली? याद करिए 1907 का समय। 1907 में फेडरल रिजर्व फॉर्म करना था, अमेरिका कहीं स्टैंड नहीं करता था। 2 युद्धों से अमेरिका को फायदा हुआ है और अमेरिका को यह लगता है कि युद्ध कराने से अमेरिका को बार बार फायदा होता रहेगा। यानी जाल बिछा करके आप एक बार फायदा ले सकते हैं, किसी को गिरा सकते हैं, दूसरी बार गिरा सकते हैं, तीसरी बार आपको खुद उसमें गिरना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत भी तो कहीं ना कहीं खड़ा उतरना चाहिए यहाँ पे। याद करिए 1907 का समय, जब अमेरिका चाहता था कि फेडरल रिजर्व बना करके पूरी दुनिया की करेंसी को कहीं ना कहीं से कंट्रोल करें। तब कुछ लोग थे जो उस चीज़ के खिलाफ थे। जो लोग उस चीज़ के खिलाफ थे उन लोगों को टाइटैनिक नाम का शिप बनवा करके सभी एलिट लोगों को शिप में बैठाया और उस शिप को डुबवा दिया अमेरिका ने। जेपी मॉर्गन करके जो व्यक्ति थे, जेपी मॉर्गन उस शिप में नहीं बैठते हैं, अंतिम मोमेंट में अपना टिकट कैंसिल कराते हैं। शिप के डूबने के 2 से ढाई साल के अंदर फेडरल रिजर्व बनता है और अमेरिका अपनी गंदी राजनीति चलना शुरू करता है। 1917 पहला वर्ल्ड वार कराया जाता है और वर्ल्ड वार में अमेरिका जब जहां कहीं स्टैंड नहीं करता था ग्लोबली, पहले जब ब्रिटेन का ज़्यादा बोलबाला था, फ्रांस का बोलबाला था, उस समय अमेरिका अचानक से सुपर पावर बनता है। इसके पीछे फेडरल रिजर्व बनाना, वॉर करवाना और वॉर करवा करके रिपेयरिंग टेंडर लेकर के अमेरिका पैसे कमाता था। 1945 में भी अमेरिका ने इसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पैसा कमाया। अमेरिका की ये नीति रही है कि थोड़े थोड़े समय पे वॉर करवाओ और उससे पैसा कमाओ। इस बार थर्ड वर्ल्ड वॉर का इनिशिएशन अमेरिका ने ही लिया और इस इनिशिएशन में इस बार अमेरिका को गिरना है, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति अमेरिका बना रहा है, ऐसे योगों में उसने बनाया था जिस योग में अमेरिका को क्षति होना था। जनवरी 2026 एक ऐसा समय जिस समय पंचग्रही राजयोग का निर्माण हुआ था। 5 ग्रह 16 जनवरी से 20 जनवरी तक एक साथ बैठ गए थे और उस समय मैनिफेस्टेशन का बहुत ही तगड़ा समय चल रहा था। उस मैनिफेस्टेशन के समय के शुरू होने से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था और ईरान पे भी हमला करना शुरू कर दिया था। उसी समय ईरान की करेंसी जब कोलैप्स हुई थी तो जो मैनिफेस्ट हो रहा था मिडिल ईस्ट के एरिया में, वो मैनिफेस्ट हो रहा था कि अमेरिका को हराना है, अमेरिका के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और वो एक ऐसा समय था कि बहुत सारी कंट्रीज एकजुट होने लग गई मैनिफेस्टेशन के समय में। तो इसीलिए एक तरफ पूरा एक संगठन रहेगा पूरे विश्व का, एक तरफ अमेरिका पड़ेगा अकेला, जिसके कारण यह स्थिति आएगी कि अमेरिका हारेगा। ये जो युद्ध का हालात है वहां पर अमेरिका को हारना पड़ेगा। और कई बार अमेरिका ने अपने तरफ से ही सीज फायर जैसे प्रपोजल भी रखे, कई बार अमेरिका ने घुटने टेके। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका आने वाले समय में घुटने टेकेगा, अमेरिका घुटने टेक चुका है और आने वाले समय में अमेरिका और घुटने टेकेगा, क्योंकि जो विध्वंस, जो तबाही मचेगी अमेरिका के अंदर, वो तबाही कहीं से भी अमेरिका के लिए अच्छी नहीं रहेगी और ना डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए अच्छी रहने वाली है।